कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता की रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर कोर्ट में पेश करने का आदेश गृह मंत्रालय को भेजा है। दरअसल सरकार ने यहां पर जिस तरीके से 8 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सिर्फ 4 हफ्ते का ही वक्त दिया है। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के पास 2 देशों की नागरिकता है, जिसमें वे भारत के भी नागरिक हैं और ब्रिटेन के भी नागरिक हैं। ऐसे में एक पीआईएल दाखिल की जाती है और उस पीआईएल में ये ब्यौरा दिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 84A के तहत राहुल गांधी ये उल्लंघन कर रहे हैं कि उनके पास 2 देशों की नागरिकता है, लेकिन वो किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर भी बैठे हुए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े किए थे। हाईकोर्ट में लंबे वक्त से सुनवाई चल रही है, लेकिन अब आगामी 4 हफ्ते में ही हाईकोर्ट के समक्ष यहाँ पर सरकार को रिपोर्ट पेश करनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी जो कि अमेठी से सांसद रहे, उसके बाद केरल की वायनाड सीट पहुंच गए, वहां पर सांसद बने और दोबारा उन्होंने गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी सांसद होती थी, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें 2 सीटों पर जीत नसीब हुई थी, जिसमें उन्होंने रायबरेली से सांसद रहते हुए वायनाड सीट को छोड़ दिया था। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे राहुल गांधी के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2 देशों की नागरिकता कोई भारतीय नागरिक नहीं रख सकता है। ऐसे में लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं और राजनीति भी चरम सीमा पर है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए गंभीर तरीके से निशाना बनाया है। उनका कहना है कि विपक्ष को यह सरकार निशाना बना रही है, मेरी नागरिकता को छीनकर क्या दिखाना चाहते हैं, आखिरकार क्या वाकई इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, चाहे अडानी को बड़े बड़े पोर्ट्स और यहाँ पर जो तमाम कहीं ना कहीं खदानें, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के बिजनेस जिसमें अडानी का लगातार जो है एक वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर किसानों के मुद्दों को लेकर के लगातार संसद में सवाल खड़े कर रहे हैं। बात करें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम वादों को लेकर भी राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, जो वादे सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनाव प्रचार में, जिससे कि किसानों, बेरोजगारों और यहाँ पर महिला सुरक्षा के तमाम मुद्दे शामिल हैं। दरअसल अब देखना ही दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के किस तरीके का रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के समक्ष ये एक बड़ी विडंबना आकर के खड़ी हुई है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 देशों की नागरिकता के साथ आखिरकार कैसे वे देश के संवैधानिक पदों पर रह सकते हैं। ये साफ तौर पर संविधान का उल्लंघन है और कांग्रेस पार्टी जिस संविधान की बार बार दुहाई दे रही है, उन्हीं के नेता बार बार इस तरीके की गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले वक्त में अप्रैल माह में जो सुनवाई होने वाली है, उसमें राहुल गांधी को क्या राहत मिल पाएगी, क्या उनकी ब्रिटेन की सदस्यता रद्द की जाएगी या फिर भारत की सदस्यता को लेकर किसी तरह की आंच आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।